सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। अभी लगभग एक सप्ताह पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो भदोही कोतवाली क्षेत्र के तहसील में एक बैंक है विनयना बैंक, जिसमें जलालपुर मोहल्ले के रहने वाले मेहंदी हसन ने कुछ पैसे लोन लिए थे और उसके जो मैनेजर हैं अनंत कुमार, उन्होंने मेहंदी हसन से ऑनलाइन पैसे का लेन देन किया और लाखों रुपए का घोटाला किया। तो उस खबर को दिखाने के बाद आज एक बार फिर उसी खबर से संबंधित नई अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और मामला ये है कि मेहंदी हसन ने IGRS किया, अपने मामले को लेकर IGRS किया और रजपुरा चौकी इंचार्ज अजय ओझा द्वारा बिना जांच किए IGRS की रिपोर्ट लगा दी गई। और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा है, हमारे हाथ में कागज है और हम आपको थोड़ा सा कैमरे पे भी उसको शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप ये कागज देखिए। इसमें शिकायतकर्ता का नाम भी पूरी तरीके से है, विपक्षी का नाम भी पूरी तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि वो विपक्षी कहाँ का रहने वाला है। और इसके बाद जांच अधिकारी का नाम है इसमें अजय कुमार ओझा। और इसके बाद IGRS का जो रिपोर्ट लगाया गया है वो थोड़ा सा एक बार आप कैमरे पे इसको देख लीजिए, पूरी कहानी आपको ये समझ में आ जाएगी। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा, यहाँ से आप देखिए, आवेदक द्वारा विनयना बैंक से लोन लिया गया तथा अपने परिचित अन्य लोगों को भी लोन दिलाया गया था। उसी लोन की धनराशि को आवेदक द्वारा वापस किया गया है। और इसमें फिर एक लाइन और भी लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा अपने बचाव में बीमा कराने के नाम पर पैसा देने व धमकी देने आदि का झूठा आरोप लगाकर, यानी चौकी इंचार्ज रजपुरा ये लिख रहे हैं कि आवेदक द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद फिर चौकी इंचार्ज द्वारा ये लिखा जाता है कि आवेदक से बीमा कराने के नाम पर पैसा देने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा गया, परंतु आवेदक द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जबकि हम आपको बता दें कि सारे साक्ष्य आवेदक के पास मौजूद हैं। हमने आपको उस दिन न्यूज पे भी इसको दिखाया था। अब आगे वो लिखते हैं कि आवेदक को अवगत कराया गया कि प्रकरण लेन देन से संबंधित है जो सिविल प्रकृति का है। यानी अब आप इस बात को समझिए कि चौकी इंचार्ज अजय ओझा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं और वो IGRS में रिपोर्ट लगाते हैं कि आवेदक से प्रूफ मांगा गया कि आवेदक ने क्या प्रूफ दिया था और आवेदक द्वारा प्रूफ उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये मामला कोर्ट के जाने लायक है। अभी हमारे साथ पीड़ित पक्ष मौजूद है मेहंदी हसन, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है इस मामले में। मेहंदी हसन, क्या चल रहा है इस मामले में? हम 25 तारीख के जब चौकी पर गए तो 27 को मुझे डेट दिया गया ओझा के जरिए। ओझा माने चौकी इंचार्ज? हाँ, हमसे क्या 27 तारीख के आप पूरा प्रूफ लेके आइए, उनको बुलाया गया है। तो 27 तारीख के हमने उनके चौकी पर गए तो मैनेजर को बुलवाया गया, वो नहीं कहा, हमसे कह रहे फ़ोन करके आप बुलाइए। तो हम फ़ोन नहीं कर रहे। कौन कह रहा है फ़ोन करके बुलाइए? ओझा चौकी इंचार्ज। चौकी इंचार्ज कह रहे हैं तुमसे कि तुम फ़ोन करके बुलाओ? हाँ, तो हम अपने मोबाइल से उनके कहने पे फ़ोन लगाए, 5-6 दफ़ा फ़ोन नहीं उठाया गया। तो उनको बताया गया फ़ोन नहीं उठा, तो कह रहे हम क्या करें, फ़ोन नहीं उठा रहे, आप फ़ोन लगाते रहिए ना। फ़ोन नहीं उठा, हम चले गए घर। यानी चौकी इंचार्ज अजय ओझा ने पीड़ित पक्ष से कहा कि तुम फ़ोन लगाओ और बैंक मैनेजर को बुलाओ। यानी अब सारा काम ये करेगा, चौकी इंचार्ज केवल वहाँ कुर्सी संभालने के लिए बैठाए गए हैं। फिर 28 तारीख को फिर मैं गया तो ये चीज़ फिर कहा, तो उन कह रहे हैं नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। तो एक सिपाही है, उनका क्या नाम है, जो बगल में बैठे, तो उनसे फ़ोन लगवाए। तो पहले उनका फ़ोन नहीं उठाया, 3-4 दफ़े तो फ़ोन उठाया। वो कह रहा है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उनके फिर हम 3 तारीख को फिर गए तो 3 तारीख ये बात फिर बोले वो
तो अच्छा, एक बात ये बताओ, बहुत ज्यादा लंबी कहानी ना बताओ, एक चीज आप ये बताओ कि जैसे एक जानकारी हमको मिली है कि बैंक मैनेजर द्वारा चौकी इंचार्ज से यानी पुलिस से ये कहा गया है कि तो तुम्हारे माध्यम से कई लोगों को लोन मतलब दिलवाया गया था, तुम गारंटर पड़े थे उसमें, और काफी लोगों ने पैसा नहीं जमा किया है, तो वो बैंक ने तुमसे वसूली की है, इसका क्या मामला है? सब अपना अपना पैसा जमा कर सके। कई लोग के साथ घोटाला किया है, किसी के घर नहीं जा रहा है, मेरा बीमा का पैसा की वजह से ही हम पर दबाव कर रहा है, किसी के घर नहीं जा रहा है, पैसा लेने के लायक मैनेजर नहीं है सब। अच्छा, ये बताओ कि तुमने कुछ लोगों को वहां से लोन मतलब गारंटी पड़े थे कि नहीं? हमारा भी गारंटी कोई पड़ा है, हम भी पड़े, बाकी सब पैसा अपना अदा कर चुके, सब अपना अपना अदा कर चुके, तब भी हम पर आरोप लग रहा है। जो एक नाम ले रहा है मेरे भाई के बदले में दूसरे को बता रहा है, उनको भी हम लेके आए हैं। क्या नाम है? शराफत अली के, जिसका नाम बताया चौकी पर। कहाँ है वो? हमारे बगल में बैठे हैं, आए हैं। अच्छा, यानी जो बगल में बैठे हैं वही? हाँ, इनको लेके आए हैं। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा आप बात को समझिए कि चौकी इंचार्ज द्वारा बैंक मैनेजर की बातों को सुनकर मेहंदी हसन से ये कहा जा रहा है कि तुमने जो है कई लोगों को गारंटी तुमने पड़ी थी और लोन मत दिलवाया था, तो उस लोन का पैसा तुमसे वसूला गया है। जबकि हमारे पास जो कागज हैं, जो हमारे पास कागज है, आप ये देखिए कि अभी हम थोड़ा चाहेंगे कि कैमरे पे इसको शो किया जाए, एक बार इसको दिखा दिया जाए कि जो ये कागज है इसमें प्रार्थी अभय गुप्ता द्वारा ये दिया गया है, चौकी इंचार्ज तहसील भदोही यानी रजपुरा को दिया गया है, और इसमें बैंक मैनेजर के ऊपर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है अजय गुप्ता द्वारा। अभी हमारे पास जो दूसरा कागज है उसको भी आप देखिए, ये राजेश कुमार गुप्ता हैं, इन्होंने भी चौकी इंचार्ज रजपुरा को बैंक मैनेजर के खिलाफ तहरीर दी है, कार्रवाई की मांग की है। ये तीसरा एप्लीकेशन भी आप देख लीजिए, ये दीपक कुमार गुप्ता हैं, इन्होंने भी बैंक मैनेजर के खिलाफ तहरीर दी है, चौकी इंचार्ज को कार्रवाई की मांग की है। तो आप इस बात को समझिए, मेहंदी हसन के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को इन्होंने लोन गारंटी पड़ी थी, तो जिन लोगों का नाम चौकी इंचार्ज ले रहे हैं वो लोग भी पैसा जमा कर चुके हैं, और उनके द्वारा भी बैंक मैनेजर पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, मगर रजपुरा पुलिस चौकी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अभी हमारे साथ मेहंदी हसन के साथ आए हुए एक शख्स हैं, हम थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इनके नाम के साथ में। आप नाम बताइए अपना। शाहिद शराफत अली अंसारी। कहाँ घर है आपका? काजीपुर भदोही। तो मेहंदी हसन ने आपको लोन बिनैना बैंक से मतलब इनके कहने पे आपको लोन मिला था? जी जी जी, हमें जानकारी नहीं थी, तो हमें लोन की आवश्यकता थी, तो इनके द्वारा हमने बैंक में गया, हम वहाँ से लोन लिए और हमने बराबर भर रहे थे। उसके बाद आपने कितना लोन लिया था? अरे लगभग हम कई बार लोन ले चुके हैं। कितना? लगभग 5 लाख के ऊपर लिए होंगे। तो आपने जितना लोन लिया था सारा पैसा चुकता हो चुका है? सारा का सारा भर दिए हैं। लास्ट लोन हमें 2025 में मिला था, जो तीसरे महीने में हमने पूरा सेटलमेंट कर दिया। ये किस्त हमने भरा था, बाकी टोटल पैसा ले जाके हमने सेटल कर दिया। सेटल करके हमने चेक वोक अपना सब ले लिया। उसके बाद सेटलमेंट करने के बाद हमसे मतलब उधारी के नाम पे 8,000 रुपया लिया गया, 3,000 एक बार, 5,000 एक बार। नहीं, कौन लिया? आनंद कुमार, जो बैंक मैनेजर है, बैंक के मैनेजर हैं। तो जो आपने नहीं जो आप बता रहे हैं कि हम एक बार 3,000 दिए हैं, एक बार 5,000 दिए हैं, तो कैश दिए हैं कि ऑनलाइन? नहीं, ये पैसा हमने ऑनलाइन दिया है और हमारे पास था नहीं, और रोने गिड़गिड़ाने लगा कि हमारे बहुत ज़रूरत है, तो हमने दूसरे सुधार लेके अपने दोस्त से उनको दिया। कई बार मांगने पे हमें पैसा नहीं मिला, बैंक में भी गए थे तो वहाँ भी किचकिच हुआ। उसके बाद उनका कोई सीनियर था, उन्होंने हमारा नंबर लिया कि चलिए हम बात करते हैं। आज तक बात नहीं हुआ, लेकिन 8,000 का मामला था, हम काम छोड़ के अपना उसके पीछे परेशान नहीं होना चाह रहे थे। ये तो इनका मामला था, इसके लिए मुझे आना पड़ा कि वो दिखा रहा है कि तुम्हारा पैसा जमा हुआ है, जबकि हमने अपना पैसा कैश दिया है। बैंक मैनेजर द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा है कि मेहंदी हसन के कहने पे, नाम क्या है आपका? शाहिद शराफत अली अंसारी। शाहिद शराफत अली को लोन दिया गया था और शाहिद ने या जो भी और लोग हैं उन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया था, इसलिए मेहंदी हसन से वसूली की गई। जबकि शाहिद शराफत अली मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और इनके कहे अनुसार
इन्होंने पूरा पैसा पेड किया है वहां पे, और 8,000 रुपए इन्होंने बैंक मैनेजर के कहने पे उसको 2 बार में, पहली बार में 3,000 फिर 5,000 यानी कुल 8,000 रुपए दिए हैं, और वो पैसे बैंक मैनेजर द्वारा लौटाए नहीं गए हैं। तो शाहिद भाई ये बताइए कि आपने बैंक मैनेजर को जो 8,000 रुपए दिए थे वो लौटाए नहीं गए थे, तो क्या आपने इसके लिए कहीं एप्लीकेशन दिया है? नहीं, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया, क्योंकि सर 8,000 के लिए हम चले अपना चप्पल घिसे, अपना काम धंधा छोड़ अपने बच्चों को खिलाने के लिए हम उनका रास्ता नापेंगे कि ये करेंगे? नहीं, तो क्या आपको भदोही पुलिस पे भरोसा नहीं है? क्या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। चले 8,000 के चक्कर में हम चले और उससे ज्यादा खर्चा कर दे थाने चौकी पे, तब तो फिर 8,000 निकलवाए, तो इससे 8,000 के लिए हम कहीं नहीं दौड़े सर। हमने उससे मंगवाला कई बार, वो बहाना करता रहा, बैंक में गए, वहाँ किच हो गया, उसके बाद हमने गया ही नहीं। उसके बाद हमने ठंडा होकर बैठ गया। वो तो आज इनका मामला आया कि वो बोल रहा है कि हमने हमारा पैसा ये जमा किया, जबकि हमारा पैसा हमने खुद जमा किया है, कैश दिया उनको हाथों हाथ, बराबर देता था। 2025 में आखिरी बार आया था, 1 लाख का फाइनेंस किया था, जबकि हमारे खाते में 90,000 रुपया आया था सर। उसके बाद एक किस्त हमने चुकाया था 10,000 का, उसके बाद 93,000 रुपया हमने कैश उनको देके अपना चेक वोक सब हमने रिटर्न ले लिया था। यानी आप चेक ले चुके? सब ले चुके हैं हम अपना पूरा। अब आप समझिए कि शाहिद शराफत अली बता रहे हैं कि 8,000 रुपया इन्होंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनको भदोही पुलिस पे, पुलिस की कार्यशैली पे भरोसा ही नहीं है, और ये जानते हैं कि 8,000 रुपए के चक्कर में ये 8,000 बार दौड़ेंगे, चप्पल घिसेंगे, तब भी कार्रवाई नहीं होगी। और यहाँ एक चीज हम आपको और बता दें कि भदोही के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक डाल हैं, तो उनके कर्मचारी, उनके जो है चौकी इंचार्ज और उनके कोतवाल पात हैं। यानी पुलिस अधीक्षक भरसक प्रयास कर रहे हैं, अभिमन्यु मांगलिक जी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जनपद की कानून व्यवस्था नंबर 1 पे हो, और प्रदेश में नंबर 1 पे है भी। मगर जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो मातहत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चौकी इंचार्ज और कोतवाल, ये लोग मामले को कितना घुमा रहे हैं, पीड़ित कितना परेशान है, आज की खबर में आज ये महसूस कर चुके होंगे। तो एक चीज आप ये बताइए, ये क्या है? ये उसका फोटो है, जो अनंत कुमार बैंक के मैनेजर है। बैंक के मैनेजर का फोटो भी इनके मोबाइल में है। हम चाहेंगे थोड़ा कैमरे पे उसको शो किया जाए। जो इतना बहादुर बैंक मैनेजर है कि जो लाखों का फ्रॉड करने के बावजूद भी पुलिस को चकमा दे रहा है, और पुलिस भी जानबूझकर चकमा स्वीकार कर रही है। यहाँ हम आपको एक चीज और बता दें कि आप ये महसूस करिए कि आज ये लड़का गरीब है, परेशान है, इसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। अगर यही एप्लीकेशन, यही प्रार्थना पत्र, यही शिकायती पत्र यदि आनंद कुमार के द्वारा मेहंदी हसन के खिलाफ दिया गया होता, तो आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेहंदी हसन इस समय जेल में होते। मेहंदी हसन के घर पे कुर्की की कार्रवाई जारी हो चुकी होती, नोटिस वगैरह चस्पा की गई होती। क्यों? क्योंकि मेहंदी हसन गरीब हैं और वो बैंक मैनेजर लाखों करोड़ों रुपए के में घोटाला कर रहा है, वो अमीर आदमी है। तो एक गरीब आदमी भदोही में भदोही पुलिस द्वारा किस तरह से परेशान किया जाता है, और कार्रवाई के नाम पे पुलिस अधीक्षक को किस तरह से गुमराह किया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार को और IGRS पोर्टल पे झूठी रिपोर्ट लगा के भदोही पुलिस द्वारा किस तरह से अधिकारियों को गुमराह किया जाता है, ये खबर अभी आप देख रहे हैं। तो हम थोड़ा सा मेहंदी हसन से ये पूछते हैं कि मेहंदी हसन इस मामले में अब क्या चाहते हैं? हम प्रशासन ये चाहते हैं सर, कार्रवाई हो, उसे बुलाया जाए। वो भागा नहीं है, भाई भदोइये में मगर पुलिस को गुमराह किया गया है खाली। अच्छा, एक बात ये बताओ कि चौकी इंचार्ज ने जो रिपोर्ट लगाया है IGRS में, उन्होंने लिखा है कि ये मामला सिविल कोर्ट में जाने लायक है, तो क्या कोर्ट में जाओगे? हम कोर्ट में जाने के लायक नहीं है, हम उतना हमारे हैसियत नहीं है। वकील को फीस दे, उनको फीस दे और आकाश करें। हम काम ना करेंगे तो खाएंगे क्या? हम कोर्ट कचहरी देखेंगे? कोर्ट कचहरी लायक नहीं है, हम उतना, हमारे हैसियत नहीं है कोर्ट जा सके। हम कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाना होता तो हम पुलिस के सहारा लेते हैं, हम कोर्ट में कहिए चले गए होते। मेहंदी हसन गरीब आदमी है और कोर्ट में नहीं जा सकता है। कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि मामला कब फाइनल होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल,
दुनिया भर के उसमें पेच लगेंगे, वकीलों की दलील होगी, बहस होगी और मामला कब फाइनल होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेहंदी हसन को भदोही पुलिस प्रशासन पर आज भी भरोसा है। तो इस खबर के माध्यम से भदोही जनपद के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लें, निष्पक्ष जांच करवाएं और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यदि मेहंदी हसन पीड़ित है तो जो इसका पैसा बैंक मैनेजर के पास है उसका पैसा उसे वापस दे दिया जाए, दिलवा दिया जाए, ताकि ये आगे की जिंदगी इसकी सुचारू रूप से चलती रहे। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।